क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। तुम्हारी माँ को हमारा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बकरीद के मौके पर इस वक्त गाय मौजूए बहस बनी हुई है। मज़ा तो उस वक्त आया जब दुश्मनान इस्लाम के मुंह पे जोरदार तमाचा बंगाल के मुसलमानों ने मारा। वो इसलिए कि बंगाल के मुसलमान एकजुट होकर आज ये कह रहे हैं कि हमें गाय की कुर्बानी नहीं देनी। वहीं इस मौके पर एक मौलाना साहब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की है कि तुम गाय की कुर्बानी मत करो। सिर्फ बंगाल वाले ही नहीं बल्कि जो भी हिंदुस्तानी मुसलमान है गाय की कुर्बानी ना करे। आखिर ये मौलाना साहब कौन है, क्यों अपील कर रहे हैं, ये एक अहम गुफ्तगू होने वाली है। तो चलिए पहले मौलाना साहब की गुफ्तगू को हम लोग सुनते हैं कि वो क्यों तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि गाय की कुर्बानी मत करो। देखते हैं वीडियो को, फिर आगे बात करता हूँ। पश्चिम बंगाल के अवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी ना करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं। वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर। खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको लेकर के मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से यह भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदे। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं है, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। मौलाना साहब ने जो मुसलमानों से अपील की है, दरख्वास्त की है, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं? अगर मुत्तफिक हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इनकी बातों से मुत्तफिक नहीं है तो भी कमेंट करके बताइएगा कि मुसलमानों को गाय की कुर्बानी देनी चाहिए या नहीं चाहिए। और इन्होंने एक बात ये कही कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम परेशान है, और उसकी झलक आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, जब मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी देने से इनकार कर दिया, गाय खरीदने से इनकार कर दिया, तो वो गाय का जो कारोबार करते हैं वो किस तरह से परेशान है, देख लीजिए आप अपनी आंखों से। যদি আজকে এই কুরবানিতে গরু যদি না বিক্রি করতে পারি তাহলে আমরা তো পুরো নিঃস্ব হয়ে যাব। আমাদের গরু কুরবানি করতে দিক, আর না হলে এই লোক আত্মহত্যা মরে যাবে, সরকারের দায় নিতে হবে। এই বিকল্প রাস্তা বার করে দিক, নইলে তো আমাদের মরা ছাড়া কোনো লাইন নেই। এক্ষুনি যে তাহলে হচ্ছে গলায় দড়িতে মরলে ভালো হবে। ছেলের আমার পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলের আমার কান্নার অবস্থা, মা আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলে আমি কি করবো? আমাদের বউদের গয়না, শ্বশুর বাড়িতে গয়না এনে, ভাইদের গয়না, 25 টাকা লোনের টাকা নিয়ে মাল তোলা, আত্মহত্যা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই আমাদের। কুরবানির
প্রথা চলছিল সেই প্রথা চালু করো। আমার ঋণ আছে, টাকা ঋণের বোঝা শুভেন্দু অধিকারীকে নিতে হবে। কুরবানির নিয়ম বন্ধ করেছে, মানছি না, মানছি না। কুরবানির নিয়ম বন্ধ করেছে, মানছি না। বেঁচে চলে গেলে আমাদের মুসলিম ভাইরা কিনলো, আরোটাই খারাপ করে কাটলো, তোমরা নিয়ে চলে যাও। তোমরা কেন, তোমাদের তো মাথা তোমরা কেন বিক্রি করতে তোমাদের মাথা হারানো, তোমাদের মালকে আমরা কি ফাঁসবো? তোমরা চলে যাও, ভালো কথাই বলছি। আগে আমার মাথা নেয়, তোমরা চলে যাও। কেউ একটা ভালো কথা বলো, এনাদের কেউ একটা কিন্তু কোনো কথা বলবে না। উপরে বলুক, উপরে বলতে বলো, করে খাই, আমরাও করে খাই। এখন কথা হচ্ছে ওনাদের মাথা ওনারা বেঁচে দিচ্ছে, আমাদের মুসলিম ভাইরা কিনছে, কিনে ফেসে যাচ্ছে, ওনারা টাকা টেনে বাড়ি চলে যাচ্ছে, আর কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং কেউ একটা এদের কোনো কথা বলবে না, এনারাও করে খায়। কিন্তু তোমরা মানে মানে কাকা ওগুলো নিয়ে বাড়ি চলে যাও। সরকার যতক্ষণ না নির্দেশ দিচ্ছে কি হবে কেউ কোনো আজকে ভারতবর্ষে এই গরু এক্সপোর্টের আর আমরা আজকে করছি অপরাধ আমরা করে ফেলেছি। আমাদের সাথে প্রতিবাদ করলে থাকো, না হলে দেখো না। জানি না আজকে এই গো মাংস, গরু মাংস বাইরের দেশে এক্সপোর্ট হচ্ছে, আমাদের ইন্ডিয়া দ্বিতীয় নম্বরে। আর আজকে আমরা অপরাধ করে ফেলেছি, এর জবাব কেউ দিতে পারবে? গরুটাকে সুতরাং টাকা নাম্বার সঞ্জয় বয়স হয়েছে, 14 বছর বয়স হয়েছে, তুমি এই কাজটা করলে তোমার কাজকে তো मैं गाय को मां मानने वाले तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि हम मुसलमान अपने अल्लाह और नबी के बाद सबसे ज़्यादा जिसको इज्जत देते हैं माँ को देते हैं। हमारा इस्लाम कहता है कि तुम नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, लेकिन तुम्हारी माँ अगर तुमसे राज़ी नहीं है तो तुम्हारी नमाज, हज, रोज़ा कुछ भी कबूल नहीं है रब की बारगाह में। ये सारी इबादतें कबूल होने के लिए माँ का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। वही माँ जब हमारी बूढ़ी हो जाती है तो इस्लाम ने उसका दर्जा और बुलंद कर दिया है। इस्लाम हुक्म देता है कि अगर तुम हज नफल पे जाना चाहते हो, उम्रा पे जाना चाहते हो, या नफिल नमाज पढ़ना चाहते हो, माँ तुम्हारी बीमार है तो तुम माँ की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती। लेकिन वहीं जो लोग गाय को माता मानते हैं, माँ मानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने बेवकूफ़ हो। एक तरफ गाय को माँ मानते हो, वही गाय जब बूढ़ी हो जाती है, बच्चा नहीं देती है, दूध देने के लायक नहीं होती है, तो माँ को आप बाजार ले जाकर बेच देते हो। हमारा इस्लाम कहता है कि जो शख्स माँ को बेच दे उससे बड़ा मुजरिम और गुनहगार कोई भी नहीं होता, वो औलाद नालायक है। आप माँ को बाजार बेचने के लिए जाते हो, अफसोस है। मैं उन हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि मुसलमान अगर हमारे मुल्क भारत में गाय को ज़बह करके खाता है तो आप उसे हत्यारा कहते हो, मुजरिम कहते हो, गद्दार कहते हो, वगैरह वगैरह के जुमले आप इस्तेमाल करते हो। इतनी सारी गायें गैर मुस्लिम जो पालते हैं, वो गाय जाती कहाँ है? बताओ मुझे। वो गाय की मीट कहाँ भेजा जाता है? क्या हिंदुस्तान के बाहर गाय की मीट नहीं जाती है? गाय की मीट भेजने वाले क्या मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम है? कभी आपकी नज़र उधर गई तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं, अगर ये गाय आपकी माता है, माँ है, तो पूरी दुनिया में बैन लगाओ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब से आप कहो कि जिस मुल्क में गाय खाया जाता है उस मुल्क से कोई तिजारत नहीं होनी चाहिए, कारोबार नहीं होनी चाहिए, बिजनेस नहीं होनी चाहिए, उससे लेन देन नहीं होनी चाहिए, उस मुल्क से दूरी इख्तियार करें। क्या आपने कभी भारत के प्रधानमंत्री से ये जुमला कहा? कभी आपने एहतजाज किया? मेरे भाइयों देखो, मैं एक जाती मशवरा देता हूं, आप अगर गाय को मां मानते हो तो सरकार से ये मांग करो
कि कोई ऐसी कानून बनाई जाए कि ना कोई हिंदुस्तानी खा सकता है, ना हिंदुस्तान से गाय के मीट को बाहर भेजा जा सकता है। मैं सपोर्ट करूंगा, हम मुसलमान सपोर्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।